स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि इग्नू के BCA MCA के स्टूडेंट्स अपने सिनॉप्सिस ईमेल आईडी के थ्रू जो है सबमिट कर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट 30 जून थी। और ईमेल आईडी भी मैंने आपको बताई थी, synopsisbcamcarcd@gmail.com है। मेरी प्रीवियस वीडियो में भी आप जाके चेक कर सकते हैं, ईमेल आईडी मैंने आपको प्रोवाइड की है। ठीक है, आप इसके ईमेल आईडी के थ्रू अपने सिनॉप्सिस 30 जून तक सबमिट कर सकते थे। ठीक है, इस वेबसाइट पर ईमेल आईडी पर आप सेंड कर सकते थे ईमेल के थ्रू। इग्नू ने BCA MCA के स्टूडेंट्स के लिए आईडी प्रोवाइड की थी, लेकिन इग्नू के अदर कोर्सेज और BCA MCA के स्टूडेंट्स भी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा करके अपने जो सिनॉप्सिस हैं वो सेंड कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर भी लिंक प्रोवाइड किया गया है। और आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर ये है कि जो लास्ट डेट सिनॉप्सिस सबमिट करने की BCA 5 सेमेस्टर और MCA 5 सेमेस्टर के लिए जो डेट थी वो 30 जून जो थी वो एक्सटेंड कर दी गई है। अब 30 जून से डेट एक्सटेंड करके 15 जुलाई कर दी गई है। तो अब आप अपने जो सिनॉप्सिस है जिन भी स्टूडेंट्स के रह गए हैं वो 15 जुलाई तक अपने सिनॉप्सिस जो है सबमिट कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे शो कर देती हूँ। मेन वेबसाइट ignu.ac.in पे आप जाएंगे और इसमें स्क्रॉल करने पे नीचे आएगा आपके पास ये प्रोजेक्ट लिंक दिया हुआ है, ऑनलाइन लिंक। ठीक है, जो अभी तक प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए जो लिंक दिया हुआ था, इसी में आपके पास सिनॉप्सिस का भी ऑप्शन है, ऑनलाइन लिंक फॉर द सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। जिस स्टूडेंट ने सिनॉप्सिस BCA MCA rcdelhi@gmail.com पे सिनॉप्सिस अपने सेंड कर चुके हैं, उन्हें अलग अलग मोड से बार बार रीसेंड करने की ज़रूरत नहीं है। अलग अलग ईमेल आईडी पे आप किसी भी एक ईमेल आईडी पे अगर अपना सिनॉप्सिस सेंड कर देते हैं तो वो सफिशिएंट है। ठीक है, तो आप अगर किसी ने सिनॉप्सिस जो है अपने सेंड कर दिए हैं सिनॉप्सिस BCA MCA rcdelhi@gmail.com ईमेल आईडी पे, तो आप दोबारा सेंड करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप ऑनलाइन लिंक के थ्रू भी अगर प्रोवाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी ईमेल आईडी आपको दी गई है, आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं। देखिए, जैसे ही आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो प्रोजेक्ट अपलोड की वेबसाइट पे आप आ जाएंगे और इसमें देखिए यहाँ पे डेट जो है मेंशन भी की गई है कि लास्ट डेट जो है क्या है, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फाइनल प्रोजेक्ट इंटर्नशिप जो है इनकी डेट 15 जुलाई तक दी गई है। ठीक है, तो आप 15 जुलाई तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं अपने BCA MCA के 5th सेमेस्टर और MCA 5th के स्टूडेंट भी अपने सिनॉप्सिस सबमिट कर सकते हैं। और अदर कोर्सेज जैसे MSW BSW या BCom के BA के स्टूडेंट जिनके सिनॉप्सिस चाहते हैं वो भी अपने सिनॉप्सिस जो है इसके थ्रू सेंड कर सकते हैं। देखिए, प्रोजेक्ट गाइडलाइन के अंदर काफ़ी सारे पॉइंट्स दिए हुए थे। फर्स्ट पॉइंट के अंदर दिया था कि लर्नर एक्सपेक्ट टू प्रिपेयर द प्रोजेक्ट रिपोर्ट बेस्ड ऑन अप्रूवल। जिनका अप्रूवल आ चुका है वो इस लिंक के थ्रू अपना प्रोजेक्ट जो है गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो है बना करके एक सिंगल PDF फाइल में मेल कर सकते हैं। चाहे आप सिनॉप्सिस सेंड कर रहे हैं, चाहे आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं, तो आपको सिंगल PDF फाइल ही सेंड करनी है, मल्टीपल फाइल नहीं सेंड करनी है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और सेकेंड पॉइंट देखिए, लर्नर में इंश्योर दैट द वाइल सबमिटिंग द फाइनल प्रोजेक्ट, जो भी सिनॉप्सिस या प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो भी आप सेंड कर रहे हैं ऑनलाइन मोड के थ्रू, द प्रपोजल परफॉर्मा इज ड्यूली अप्रूव्ड इन ओरिजिनल। जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करेंगे, अप्रूव्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है उसे सबमिट करना है, तो अप्रूवल लेटर ओरिजिनल सबमिट करेंगे आप उसके साथ। और जो सिनॉप्सिस सबमिट कर रहे हैं वो सिनॉप्सिस जो है वो अपना बायोडाटा वगैरह सिर्फ वही लगा करके सबमिट करना होता है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। देखिए, थर्ड पॉइंट भी दिया हुआ है इसमें, थर्ड पॉइंट में आप रीड कर सकते हैं अच्छे से, मैं आपको शो करा देती हूँ। द लर्नर आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन डिजिटल अप्रूव साइन। जो भी रिज्यूम होगा गाइड का या स्टूडेंट सिग्नेचर्स होते हैं वो डिजिटली जो है आप साइन करके भी सेंड कर सकते हैं, उनको एडिट करके सेंड कर सकते हैं। और इसके लिए जो है आपको अलग से किसी सेंटर को या गाइड के पास जाने की ज़रूरत नहीं है कि आप उसके हैंड रिटन जो सिग्नेचर हैं वही ले। आप जो भी डिजिटल अप्रूव्ड सिग्नेचर होंगे वो भी वैलिड है, आप उसके थ्रू भी आप सिनॉप्सिस या अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें दिया हुआ है फॉर सीकिंग द अप्रूवल ऑफ सिनॉप्सिस ऑफ द प्रोजेक्ट प्रपोजल कैन बी फॉरवर्ड टू कंसर्न रीजनल सेंटर। आपका जो भी रीजनल सेंटर है, मान लो नॉर्थ दिल्ली के लिए जैसे RCD2 है, तो RCD2 की भी यहाँ पे जो है ये जो मेन वेबसाइट है ignu.ac.in, इस पे नेटवर्क में जाके रीजनल सेंटर में आप अपनी RC जिसका जो भी रीजनल सेंटर है, जिसका राजघाट रीजनल सेंटर है RCD2 का, वो इसी मेन वेबसाइट से ignu.ac.in से भी कर सकता है। उनके लिए भी जो है आईडी प्रोवाइड की गई है। और देखिए यहाँ क्लियरली लिखा है RC जो है इस वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। आप इस
वेबसाइट पे भी क्या करेंगे, ignou.ac.in पे जा करके नेटवर्क में जाएंगे, रीजनल सेंटर में जाएंगे, वहाँ ईमेल आईडी जितने भी आरसी हैं उनकी सबकी ईमेल आईडी प्रोवाइड की गई है। वहाँ से आप जो भी रीजनल सेंटर उनके थ्रू अपने कंसर्न डिपार्टमेंट की ईमेल आईडी ले लेंगे और आप सबमिट कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे मैं अभी आपको नेक्स्ट अभी शो भी कर दूंगी कि किस तरह से आपने रीजनल सेंटर सर्च करना है, बट यहाँ पे देखिए कि इसके अलावा एक और मोड दिया गया है सिनॉप्सिस सबमिट करने के लिए और करके टू द कंसर्न स्कूल यानी कि आपका जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है आप उसमें भी जाके सबमिट कर सकते हैं। स्कूल ऑफ स्टडीज़ में ईमेल आईडी दी गई है फैकल्टीज़ की। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया, इस ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे वेबसाइट पे सारे डिपार्टमेंट वाइज जो है ओपन हो गए हैं। जैसे BCMC के स्टूडेंट्स हैं तो BCMC के लिए डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस का होगा, ये दिया हुआ है यहाँ पे जो कंसर्न डिपार्टमेंट दिया है, स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो जितने भी BCMC के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ से भी अपना जो सिनॉप्सिस है वो सेंड कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए स्क्रॉल करने पे यहाँ फैकल्टीज़ में आप अगर जा रहे हैं तो ये तो फैकल्टी डिटेल्स हो गई आपके, और यहाँ कॉन्टैक्ट की डिटेल्स हो जाएंगी आपकी। तो कॉन्टैक्ट डिटेल में भी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, अगर जो PhD के अपना सिनॉप्सिस सेंड कर रहे हैं या कुछ भी है तो वो इस मेल पे सेंड कर सकते हैं। MC के स्टूडेंट MCA के लिए मेल पे कर सकते हैं, और BC के स्टूडेंट्स जो हैं BCA पे कर सकते हैं, और CIT स्टूडेंट्स हैं तो इस पे कर सकते हैं। इस तरह से जिसका जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको अपने डिपार्टमेंट में जाना है और वहाँ पे जो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई होंगी उन पे आपने सेंड करना है। ठीक, तो जैसे अदर कोर्सेज़ भी हैं आप इसमें देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स दी हुई है। ठीक है, अभी मैं फ़िलहाल BCMC के लिए आपको बता रही हूँ। काफ़ी स्टूडेंट्स को ये इशू है कि पहले तो अप्रूवल लेटर जो है हम राजगढ़ जाके लेके आ सकते थे, अपने रीजन सेंटर जाके लेके आ सकते थे, या फिर हमें जो इन्फॉर्म कर दिया जाता था, बट अप्रूवल लेटर अभी इस समय पे इस सिचुएशन में किस तरह से हमें मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि जब भी हम नॉर्मल डेज़ पे भी जब हम सिनॉप्सिस सबमिट करते थे तो सिनॉप्सिस सबमिट करने के बाद अप्रूवल का जो टाइम होता है एटलीस्ट 1 मंथ होता है। आपको 1 मंथ वेट ही करना होता है, 1 मंथ से पहले आपको अप्रूवल लेटर प्रोवाइड नहीं होता था। ये नॉर्मल डेज़ की बात है कि आपको जो भी आपका जो एक पूरा फर्स्ट जो मंथ जाएगा आपका सिनॉप्सिस सबमिट करने के बाद नहीं, जो लास्ट डेट होगी, मान लो आपकी लास्ट डेट जैसे 15 जुलाई है, ठीक है, जैसा कि 15 जुलाई आपकी लास्ट डेट है सिनॉप्सिस सबमिट करने की, 15 जुलाई तक आप सबमिट कर सकते हैं, लेकिन 15 जुलाई के बाद आपकी नेक्स्ट 1 मंथ जो है काउंट होगा कि भाई 1 महीने तक आपको वेट करना है सिनॉप्सिस के लिए। अब लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 1 महीने में 30 डेज़ होते हैं तो 30 दिन तक आप वेट ही कर रहे हो। अब क्योंकि सिचुएशन पहले से चेंज भी हो चुकी है तो आप सिनॉप्सिस के साथ अप्रूवल नहीं आता है, सिनॉप्सिस सेंड करने के कुछ टाइम बाद ही अप्रूवल लेटर आपको मिलेगा, चाहे वो मेल के थ्रू मिले या किसी भी फॉर्म में मिले, बट वो आपको 1 मंथ के अंडर में मिलने वाला है। तो आप क्या करेंगे, जो भी आपकी कंसर्न ये डिपार्टमेंट जो ईमेल आईडीज़ जिन पे आपने सिनॉप्सिस सेंड किया है उन पे आप 25 डेज़ वेट करने के बाद 25 डेज़ आप वेट कीजिए। सिनॉप्सिस जिस दिन आपने सबमिट किया है तब से नहीं, जो लास्ट डेट होगी सबमिट करने की, लास्ट डेट के बाद तक, क्योंकि 15 जुलाई तक तो सिनॉप्सिस ही सबमिट हो रहे हैं तो अप्रूवल लेटर थोड़ी आपको सेंड होगा। 15 जुलाई के बाद जब लास्ट डेट क्लोज हो जाएगी, जबकि भी लास्ट डेट होगी उसके क्लोज होने के बाद ही आपको 25 दिन का वेट करना है, और मेल करके आपने जो है ये डिपार्टमेंट से पूछना है कि भाई आपका अप्रूवल लेटर कब तक आ जाएगा, वो आपको रिप्लाई कर देंगे, रिस्पॉन्स कर देंगे। इन केस अगर रिप्लाई आपका नहीं आता है तो आप 2-4 दिन और वेट कीजिए और एक रिमाइंडर मेल जो है उनको एक बार फिर से सेंड कर दीजिए। आपको मेल के थ्रू कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, तभी ये ईमेल आईडी वगैरह आपको डिपार्टमेंट वाइज प्रोवाइड की गई हैं। इन्हीं के थ्रू आपको अप्रूवल लेटर की डिटेल्स वगैरह सब क्लियरली मिल जाएंगी। या हो सकता है कि लेटर भी यही प्रोवाइड करें, अभी ऐसा हालांकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है लेकिन डिपार्टमेंट वाइज है तो यही आपके सिनॉप्सिस का अप्रूवल लेटर वगैरह आपको प्रोवाइड करेंगे। तो अब आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अप्रूवल के लिए, आप इन वेबसाइट पे भी जा करके चेक कर सकते हैं, ईमेल आईडी भी मेल करके पूछ सकते हैं, बट एटलीस्ट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप सिनॉप्सिस लास्ट डेट के बाद एटलीस्ट 25 डेज़ तो वेट कीजिए। 20-25 दिन वेट करोगे उसके बाद ही आएगा, उससे पहले आपको अप्रूवल लेटर नहीं मिलेगा।
नॉर्मल डे पे भी नहीं मिलता था। तो अभी तो सिचुएशन चेंज है, स्टाफ शॉर्टेज भी है और बाकी सारी सिचुएशंस भी हैं, तो इसलिए आप थोड़ा वेट ही कीजिएगा, ठीक। अब इसके अलावा अगर किसी का कोई और डाउट हो कि भाई उसे क्या कैसे समझना है, क्या चीज़ें आई हैं, तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं अपनी क्वेरीज़ वगैरह, और अपना फीडबैक वगैरह भी आप चैनल पे ही दीजिए। काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे ग्रुप पे भी मैसेजेस करते हैं, अपनी क्वेरीज सेंड करते हैं। तो क्योंकि देखो मुझे आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन और ये कंटेंट वीडियो वगैरह भी प्रोवाइड सब करनी होती है, तो मैं इतना जल्दी उस पर रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। बट चैनल तो रेगुलरली विजिट होता है, आप चैनल पे फीडबैक देंगे, अपनी क्वेरीज़ यहाँ पे पूछेंगे, तो मुझे पर्सनली हर स्टूडेंट को एक एक अलग अलग मैसेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं से मिल जाएंगी। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन आए, ठीक है। नहीं जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको प्रोवाइड करती रहूँगी। जैसे अभी डेट एक्सटेंड हो गई है, प्रोजेक्ट की भी डेट एक्सटेंड हुई है, आपकी असाइनमेंट डेट एक्सटेंड हुई है, सिनॉप्सिस की डेट एक्सटेंड हुई है, रजिस्ट्रेशन की डेट एक्सटेंड हो चुकी है, सारी डेट एक्सटेंड हो चुकी है और मैं आपको बता भी चुकी हूँ। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस कर रहे थे जिनको सिनॉप्सिस सबमिट करना था कि उनकी सिनॉप्सिस अभी तक लास्ट डेट थी 30 जून, तो वो सबमिट नहीं कर पाए हैं। तो मैं आपको बता दूँ, वैसे ये डेट सबके लिए है, लेकिन BCA 5 और MCA 5 इग्नू के स्टूडेंट्स जो लास्ट डेट 30 जून थी वो एक्सटेंड करके आपकी डेट जो है 15 जुलाई कर दी गई है, 15 जुलाई 2020, ठीक है। तो अब जिस भी स्टूडेंट का अभी तक नहीं सबमिट हुआ हो वो अपने सिनॉप्सिस सबमिट कर दीजिए। और ध्यान रखिएगा, सिंगल PDF में आपको सेंड करना है, सिंगल PDF बना करके मेल करना है। सिनॉप्सिस का या प्रोजेक्ट रिपोर्ट का मल्टीपल आपने जो PDF बना के नहीं सेंड करना है, एक सिंगल PDF में ही सारे डॉक्यूमेंट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग लगा करके आपने सिनॉप्सिस सबमिट करने हैं, ठीक है। आई होप आपको जितने भी डाउट थे वो सब क्लियर हो गए होंगे। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। ओके, थैंक यू।